हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रानी 2618 ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सेवाएं यानी सर्विसेज। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में? तो सी हो गया इसका अल्पकालीन सदभर सेवा। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है? तो ये होगा सदभर सेवा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन सदभर सेवा। उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका चारों होगा, हस्तपुस्तिका, मैनुअल, वार्षिक ग्रंथ, निबंध। यह किसका कथन है कि सदभर सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के माध्यम व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो बी होगा R.S. रंगानाथन। डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो सी होगा आस्क योर लाइब्रेरियन। अगला क्वेश्चन है, वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बी होगा असहकालिक अभ्यासी सदभर सेवा। ऐसी सदभर सेवा की अवधारणा किसने दी? तो होगा सैमुअल स्वेट ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, तैयारी सेवा तथा आत्मसात्करण करना डैश के मुख्य चरण है? दीर्घकालीन सदभर सेवा। निम्न में से सदभर सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया है कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए? तो इसका ए होगा अनुदान। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है? तो ए होगा सदभर सेवा। संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा डैश है? तो ए होगा इसका प्रयुक्ता से सीधे सूचना के स्रोत तक। कौन सा संदर्भ सेवा स्रोत तत्काल संदर्भ हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? सी, पत्रिका। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, संयत मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गए हैं? तो बी होगा जेम्स आर वायर। व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक तथा पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित करने को संदर्भ सेवा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो सी होगा डॉक्टर एस आर रंगानाथन। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? यह प्रश्न निम्नलिखित में संबंधित है? तो ए होगा तत्काल संदर्भ सेवा से। व्यापक संदर्भ सेवा के कितने मुख्य आधार हैं? तो इसका ए होगा 3। संदर्भ सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये होगा USA। संदर्भ सेवा की संकल्पना पहली बार डैश द्वारा आरंभ की गई थी? तो सी होगा सैमुअल एम्स ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ रचना शब्द पहली बार पुस्तकालय पत्रिका में वर्ष डैश में सामने आया? सी, 1851। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? डी होगा संदर्भकारी। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार के होते हैं? तो इसका सी होगा प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा।
यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? तो इसका ए होगा प्रस्तुत संदर्भ सेवा। उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। तो बी होगा संदर्भित सेवा। संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सी होगा 7। अगला क्वेश्चन है एस.आर. रंगानाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो सी होगा दीक्षा। कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह निम्नलिखित श्रेणी में आता है। तो इसका डी होगा त्वरित तैयार संदर्भ सेवा। तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई? तो ये हैगा रंगानाथन ने। इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? तो बी होगा तैयार संदर्भ। संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? तो बी होगा पुस्तकालय संगठन, प्रकाशन लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है? तो डी होगा मैरिस बी लाइन। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो बी होगा बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को डैश कहते हैं? तो सी होगा प्राधिकार नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कौन सा संदर्भ उपसंस्करण संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है? डैश कार्य का वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में पुस्तकालय साधनों का प्रयोग करने में पाठकों का सहयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी ALA ग्लेसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सी समकालिक आभासी संदर्भ सेवा नहीं है? तो बी होगा ईमेल। संदर्भ सेवा की संकल्पना किसके द्वारा की गई? तो डी होगा सैमुअल ग्रीन। एस.आर. रंगानाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो इसका होगा डी दीक्षा। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये होगा त्वरित संदर्भ। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। अगले दिन हम फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। आप सब लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जो भी पूछना होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।